नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक दुबे है और ठेठ पलामू के इस फेसबुक पेज से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ते रहेंगे और यह एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है और ये जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया कि एक विशेष पहल है हमारी बतकही, जिसमें हम हर एक कोशिश करेंगे कि हर एक हफ्ते किसी न किसी एक हमारे पलामू के किसी भी एक रत्न से आपको मिलाएं। तो उसी में आज हमारे साथ जो जुड़ने वाली है अदिति गुप्ता, तो जैसे ही वो आती हैं मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो उसके पहले बड़े ही सौभाग्य से जब घर में बेटी का जन्म होता है, उसके बाल्यकाल को देखना किसी आनंद से कम नहीं। शोक चंचला सी बेटी जिसकी बातें हमेशा अभिभूत करती हैं और यह एक ऐसी अनुभूति है जिसका शब्दों में वर्णन करना सही में बहुत कठिन है। बेटी बड़ी होती है और जैसे ही वो बड़ी होती है वह एक वत्सला का रूप ले लेती है और हम सबों के लिए बहुत प्यारी हो जाती है, सबके ऊपर बहुत लाड़ प्यार बरसाती है। फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है जिस दिन उसकी स्थिति बहुत ऊहा-पोह वाली, बहुत ही उलझन वाली हो जाती है। यह वह दिन होता है जब वो रजस्वला बनती है। पहली बार जब उसे मेंस्ट्रुएशन के साइकिल्स आते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब उसको आते हैं। काफ़ी घबरा जाती है वो और वो दौड़ती भागती अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बताती है। जब उसकी माँ इसके बारे में सुनती है तो उसको समझाती है कि ये एक बहुत ही सामान्य जैविक घटना है और यह सिर्फ इसका आधार जो है वो है हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। अब यहाँ तक अगर हम सुने तो यह बात बहुत ही सरल है, पर जितना ये सामान्य और सरल दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि बेटी से लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। तमाम तरह की भ्रांतियाँ उसके मन में होती जाती हैं। बहुत सारी धारणाएँ, मान्यताएँ जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, जैसे कि यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, इत्यादि बहुत सारी धारणाएँ। इन धारणाओं के पीछे मैं जाऊँगा भी नहीं क्योंकि हो सकता है कि इसका कोई कोई पुराना लॉजिक रहा हो और मुझे शायद पता नहीं है। पर इन धारणाओं के पीछे जो लड़की है हो सकता है कि बहुत बार ही वो अपने ही शरीर को हेय दृष्टि से देखने लगे। तो हमें काफ़ी सजग होकर के इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसी तरीके का कुछ हुआ होगा और अदिति इस समय में हमारे स्क्रीन पे आने वाली है और मैं अदिति को जोड़ रहा हूँ। वेलकम अदिति। नमस्ते, थैंक यू। हाय। अच्छा, मैं आपके बारे में कुछ बात, इसके पहले कि आप तक पहुंचे हम आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये तो जिस धारणा बात कर रहा था उन्हीं धारणाओं को फाइट करते हुए हमारे पलामू और गढ़वा के धरती से एक लड़की निकलती है और उसके मन में यह बात कितनी घर जाती है, सोचो कि वह जा करके और उसी के ऊपर काम करना चालू कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ अदिति गुप्ता को की जो इस समय में आपकी स्क्रीन पर हैं। अदिति गढ़वा में जन्मी है। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक की सह संस्थापक हैं। इनकी जो कॉमिक्स है वो 14 भाषाओं में प्रकाशित होती है, 18 देशों में प्रसारित होती है। इन्होंने महिलाओं के मासिक चक्र से संबंधित होने वाली जितनी परेशानियां हैं, जितने भी समाज में फैले मिथक हैं और जो भी अंधविश्वास हैं, उसके ऊपर इन्होंने शोध किया है। और सबसे बड़ी बात कि अदिति फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में शामिल की गई थी उस लिस्ट में। मैं चाहता हूं जो भी मुझे सुन रहे हैं इस समय में प्लीज तालियां बजाएं, ये बहुत बड़ी बात है। वह बीबीसी की 100 दमदार जो औरतें हैं जो उसकी सूची में भी उनको शामिल किया गया था। वो एक टेड टॉकर रही हैं और इन्होंने बहुत सारी इनकी जो जिनका जो संस्थान है मेंस्ट्रुपीडिया इस समय में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बालिकाओं को, बच्चियों को वह प्रिपेयर कर रहा है कि यदि उनके साथ कोई ऐसी जब उनके साथ पहली बार जब वो रजस्वला बने तो उनको तैयार होना चाहिए। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं 2 पलामू की बेटियां, जया दुबे जो कि एक शिक्षिका हैं, फिलहाल रिसर्च कर रही हैं और गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हाई स्कूल तक आते-आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर वो शोध कर रही हैं और इसका ही कारण और निवारण ढूंढ रही हैं। और
अपना एक शिक्षण संस्थान भी चला रही हैं, जो हमारे साथ दूसरी जो बेटी है इस समय में, उनका नाम है दिव्या। और दिव्या जो है वह मांडर कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं और पढ़ाती हैं बच्चों को। और बड़ा ही अभिनंदन दोनों का, और तीनों सशक्त महिलाओं का इस समय में जो स्क्रीन पर हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अदिति, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। सबसे पहला क्वेश्चन गढ़वा से, तो आप बताइए कि आप गढ़वा से कैसे जुड़ी हुई हैं। और ये एक गर्व की बात है, जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे, ये बहुत ही गर्व की बात है। तो आप हमें अपना पहले गढ़वा का कनेक्शन बताइए। गढ़वा में ही पली बड़ी हूँ मैं, तो गढ़वा से काफी हम गढ़वा में काफी पूरा बचपन मेरा गढ़वा में ही बीता है। और सबसे ज्यादा कनेक्शन जब भी आप बड़े होते हैं या फिर आपके जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, मेरे हिसाब से वो उस जगह का होता है जहाँ पे कि आप पले बड़े होते हैं। तो पैदा मैं कलकत्ता में हुई थी, मेरी नानी के घर पे। लेकिन जो भी मैं कुछ करती हूँ या फिर बहुत wherever I have reached has to do a lot with कि हम गढ़वा में बड़े हुए थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और जया जी से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज वो अपना स्कूल चलाती है। जिस समय हम गढ़वा में पढ़ रहे थे, उस समय वहाँ पे एक या दो ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था। सेंट मेरीज में हम पढ़े हैं, और एफिलिएटेड नहीं था। तो हम लोग 10th का जो एग्जाम देना होता है, तो वो रांची में आके दिया करते थे। लेकिन बहुत खुशी होता है जब भी कि अगर कोई ऐसे, जैसे बहुत रिसेंटली मुझको पता चला कि केवीबीपी स्कूल्स भी आ गए हैं गढ़वा में। तो बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे, तो मेरा बहुत बड़ा सपना हुआ करता था कि गढ़वा में एक बहुत बड़े होके हम बहुत बड़ा स्कूल खोलेंगे, क्योंकि मेरे को स्कूल जाने की वजह से, मतलब अच्छा पढ़ाई का साधन नहीं होने की वजह से मेरे को लगता था, मेरे को बहुत खलता था वो बात। लेकिन somehow because of that education itself is where मतलब उस एजुकेशन की वजह से ही, जो भी अभाव में जो भी एजुकेशन हुआ उसकी वजह से ही मैं जो भी काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ। बट अगर गढ़वा के बारे में बात करें तो मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट या मेरा बचपन बहुत ही मैजिकल था। मेरा बचपन बहुत ही मैजिकल था। और इतना मैजिकल था कि मेरा घर कचहरी रोड में था, तो हम लोग पैदल चल के जाया करते थे, मैं और भाई। हम लोग स्कूल, और उसके बाद फिर रास्ते में आम बटोरते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर छठ सबसे अमेजिंग फेस्टिवल, मतलब उसके जितना हैप्पीनेस, मतलब वो उसको इजहार करना बहुत मुश्किल है कि वो कितना ज्यादा स्पेशल फीलिंग हुआ करता था। दानरो नदी का तट, दानरो नदी का जो छठ घाट है, वो काफी ज्यादा मिस करती होंगी आप। अच्छा, नहीं, हम लोग दारू नदी में भी जाते थे, और आई थिंक मेरे घर के बगल में जो बहता था वो सरस्वतिया नदी था। बाद में वो सूख गया था। अच्छा, पर मैं और मेरे भाई उसमें मछली भी पकड़े हैं बचपन में। तो काफी, मतलब अब सोच के ऐसा लगता है कि अब हम वो बचपन अपने बच्चों को शायद ना दे पाए, क्योंकि अब हम शहरों में रहते हैं। लेकिन हाँ, काफी काफी मैजिकल हुआ करता था। हर चीज ही बहुत मैजिकल हुआ करता था। कितना अच्छा लग रहा है ये सुनते हुए। दारू नदी, सरस्वतिया नदी, अदिति, यू आर अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। दैट यू हैव एक्चुअली गिवन अ ग्रेट स्टार्ट टू द शो। सीरियसली बहुत अच्छा लगा सुन करके, वो सरस्वतिया नदी और वो। थैंक यू। अच्छा अदिति, अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, ठीक है। उसके बाद आप डिजाइनिंग में चली गई, एंड आई नो अबाउट एनआईटी, मैं एनआईटी को जानता हूँ, ठीक है। फिर आप वहां से क्योंकि ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जहां से कि आपने इस चीज को पिक किया, बट वो ड्राइव कहां से आया? बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ सेम एक्सपीरियंस होता है, बट वो ड्राइव आपको कहां से आया? आपने कैसे सोचा कि आपको ये इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन बनाना है? सो एक्चुअली हर चीज जो कि मैं कर पा रही हूँ, या फिर अगर आप देखेंगे कि एक जो चीज है जो भी एक छोटे शहर से जो भी बच्चे आते हैं और वो जिंदगी में अगर कुछ अचीव करते हैं, वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है कि उनको कितना एक्सेस था एजुकेशन के टुवर्ड्स। और वो इसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। उन्होंने
वो लोग बहुत ही पर्टिकुलर थे। तो मेरी मम्मी एक्चुअली जब वो फैमिली में आई थी शादी करके और मेरे पापा के फैमिली में, तो वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला थी। वो कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया हुआ है हिंदी लिटरेचर में। और मेरे पापा ने डबल एमए किया हुआ है। मेरे पापा लॉयर थे गढ़वा हाई कोर्ट में। तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थे हमारे एजुकेशन को लेके, मेरे और मेरे भाई दोनों के एजुकेशन को लेके। तो भाई को पापा जी ने फिर भी हॉस्टल में डाला था, बट ही कुडंट पुट मी इन द हॉस्टल। सो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में हॉस्टल ना भेजना पड़े, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने जितना भी अपना स्टैब्लिश्ड करियर था जो कि गढ़वा में था, और जितना भी वी हैड अ वेरी बिग ह्यूज प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर वो प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे पेड़ थे। इसलिए सुंदर था क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए थे मेरे पापा ने। तो वो सारा कुछ उन्होंने सेल करके ही उन्होंने वो रिस्क लिया कि वो रांची मूव हो गए। तो आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इसी बात से ही हो गया कि मेरे पापा मम्मी ने चूज किया हमारा एजुकेशन ओवर एवरीथिंग एल्स, मेरे और मेरे भाइयों का। उसके बाद दूसरा डिफरेंशिएटर ये था कि मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं एक्चुअली अपने परिवार में सबसे ज्यादा मेरी मम्मी के बाद मैं दूसरी लड़की हूँ जो कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो ये बात मैंने बहुत जाना कि अगर आपके परिवार में एक भी महिला बहुत पढ़ी लिखी आ जाती है तो उस परिवार का जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत एक्सेलरेट कर जाता है। एंड दैट इज वाई अगर स्कूल खुलते हैं, अगर कोई इफ मोर एंड मोर गर्ल्स गो टू स्कूल, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ कि वो सोसाइटी या वो पर्टिकुलर फैमिली कितना आगे तक जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग किया मैंने, और बचपन से ही मेरे पापा मम्मी दोनों का बहुत ज्यादा फोकस था कि मैं हमेशा अपने पैसे खुद से ऑन करूं। तो इंजीनियरिंग किया मैंने। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एनआईडी किया। एनआईडी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आप जानते हैं पर हमारे इलाके में बहुत लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही दो करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और आज के जमाने में और ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इंटरनेट की वजह से बहुत ही द वेराइटी ऑफ जॉब्स दैट यू कैन हैव, और विथ वेल पेइंग ऑफ जॉब। मतलब अभी आज के जमाने में तो ऐसे इंजीनियरिंग एक बहुत ही नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री हो गई है। तो एनआईडी जाने की वजह से, एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, यहाँ पे डिजाइन की पढ़ाई करते हैं। डिजाइन कपड़ों के डिजाइन से बहुत अलग होता है। मेरा जो डिजाइन की पढ़ाई थी, तो बहुत लोग सोचते हैं कि डिजाइन मतलब बस कपड़े डिजाइन कर दिया और हर किसी को चीज को सुंदर बना दिया। वो भी एक एस्थेटिक भी एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड आर्ट। मैंने जो पढ़ाई की है उसको इंटरैक्शन डिजाइन कहते हैं, या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कहते हैं। मतलब कि एक यूजर किसी भी चीज को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, या वो अपने सराउंड में या फिर अपने ऐप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो पढ़ाई हमने की थी। और बेसिकली ये पूरा कुछ कम्युनिकेशन डिजाइन का हिस्सा होता है। तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमंस के साथ, सोसाइटी में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सोसाइटीज कैसे कम्युनिकेट करती हैं, सिर्फ वर्बल नहीं बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू भी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। और आई थिंक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी तुहीन पॉल के बारे में। तुहीन पॉल मेरे हस्बैंड है और मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और हम उस समय डिजाइन की पढ़ाई हम लोग साथ में कर रहे थे। तो हम लोग क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में किया करते थे, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और हमने बस मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी पीरियड्स के बारे में शेयर करने के लिए तुहीन के साथ। उसके पहले मैं बहुत सारी गलत धारणाओं को मानती थी कि पीरियड्स का खून गंदा होता है, पीरियड्स के समय लड़की एक जो महिला या लड़की होती है वो गंदी होती है, वो इतनी अपवित्र होती है कि अगर वो कोई चीज छू दे तो वो अपवित्र हो जाता है, जो कि सारी बहुत गलत धारणाएं हैं। इवन इफ की साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए, मेरे को अभी भी साइंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर भी साइंस के सर, और हमारे स्कूल जो मेरा स्कूल था उसमें सिर्फ 6 लोग थे, मतलब पूरे क्लास में 6 बच्चे थे। एक ट्यूशन क्लास के जैसा हुआ करता था वो, 4 लड़कियां और 2 लड़के। और हमारे बायोलॉजी टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब आई विश कि सबको ऐसे बायोलॉजी टीचर मिले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से हमारे साइंस के सब्जेक्ट को इतना सरल बना देते थे हमारे लिए कि इसलिए हम लोग को साइंस बहुत मजेदार लगता था और बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ समझाते थे। लेकिन जब वो चैप्टर आया था, ये आप गढ़वा की बात कर रही हैं, ये आप गढ़वा की बात कर रही हैं। राइट सेंट मेरी स्कूल की बात कर रही हूँ। आप अपने टीचर अगर वो इस समय में देख रहे हो कहीं से भी, उनको हाय कीजिए, प्रणाम कीजिए। डेफिनेटली प्रणाम सर।
एक्चुअली मैं अपने इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं अपने साइंस टीचर का नाम भूल चुकी हूँ। मेरे को अपने सारे मैथ्स टीचर का नाम याद है। मेरे को नरेंद्र सर याद है, नरेंद्र सर मेरे को ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर अमित सर थे, अमित सर मेरे को बहुत 10th में पूरा पढ़ाते थे। आई नो, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट हिज कोई नेम। बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। संजय सर हुआ करते थे हमारे, जो कि हम लोग को मैथ्स पढ़ाया करते थे। तो हो सकता है कि ये गढ़वा का स्टोरी हो, लेकिन ये स्टोरी बहुत डिफरेंट नहीं है। इवन अहमदाबाद के स्कूल में, बैंगलोर के स्कूल में ये सारी चीजें हो रही हैं अभी भी। टीचर्स पीरियड्स के बारे में नहीं पढ़ाना चाहते, और ऐसे ही और इसीलिए हम लोग पीरियड्स के बारे में नहीं सीखते हैं। घर पे भी बहुत बात ही नहीं करते इसके बारे में। टेलीविजन में अगर सैनिटरी नैपकिन का एड आता है तो उसमें ब्लू लिक्विड दिखाते हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि मतलब महावारी का खून लाल रंग का होता है। इट्स द ब्लड दैट गिव्स ऑल ऑफ अस लाइफ। लेकिन एनआईडी में जाने के बाद जब तुहिन पॉल के साथ जब मेरी बात हुई, और पहली बार मैंने उनको बताया कि मेरे को क्रैम्प्स आते हैं, तो वो लग गए पीरियड्स के बारे में जानने के लिए। और वो दो ही भाई हैं, तो उनकी मम्मी ने उनको कभी बताया नहीं था कि पीरियड्स क्या होता है। तो उनको जब पहली बार पता चला कि अच्छा पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं, तो काफी सेंसिटिव पर्सन है वो, ही वाज। तो वो बोले कि अरे मेरी मम्मी ने कभी मेरे को बताया नहीं कि इतने क्रैम्प्स आते हैं। आई कुड हैव, मतलब वो बोले कि आई कुड हैव बीन अ बेटर सन, मैं एक अच्छा बेटा हो सकता था। आई कुड हैव बीन अ मोर हेल्पिंग सन। और ये बात जब हमने ये डिस्कशन किया ना, आई थिंक पहली बार जब मैंने एक ओपन डिस्कशन किया महावारी के बारे में एक पुरुष से, आई थिंक उस समय वो डिसाइसिव फैक्टर था कि पूरे जिंदगी के बाद और मतलब आगे चल के हम क्या काम करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये एक भले ही ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन when it comes to women's body and the fluid that comes out of women's body, तो वो साइंस नहीं होता, वो सिर्फ साइंस का चैप्टर नहीं होता, वो उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, एक कल्चरल कंपोनेंट होता है उसका। तो हमने देखा कि ये कम्युनिकेशन डिजाइन की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम जो कर रहे थे। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर हम यही पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसी को प्रोजेक्ट लेंगे। काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लग रहा था हमको उस टाइम पे, लेकिन हमारे लिए आसान इसलिए था क्योंकि हम सारा कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिराइव कर रहे थे सारी चीजें। तो फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है, और तुहिन बहुत सारा स्टोरी टेलिंग, कॉमिक बुक्स, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा माहिर थे। वो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो भी काफी एनिमेशंस और ये सारी चीजें करते हैं। सो जब हम दोनों साथ में मिलकर टीम अप किया, तो हम लोगों ने एक क्लासरूम प्रोजेक्ट था, क्लासरूम प्रोजेक्ट एक फुल फ्लेजेड रिसर्च प्रोजेक्ट, डिजाइन प्रोजेक्ट बन गया, जो कि एनआईडी में बहुत ज्यादा सराहा गया था। और हमारे टीचर्स उसी समय हमें बोल रहे थे कि आप इसको एक फुल फ्लेजेड कंपनी की तरह शुरू करिए। लेकिन हमारे एजुकेशन लोन लिए हुए थे हमने पढ़ाई करने के लिए, तो हमने वो सब लोन खत्म किया, शादी की, क्योंकि शादी के पहले अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, अभी भी है थोड़ा, आई थिंक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एक्सपोजर और उनके बात करने की वजह से बहुत सारा चेंज हुआ है लोगों का नजरिया। लेकिन फिर भी अभी ऐसा है कि पीपल वांट, लोग सिक्योर जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमारी बहुत सिक्योर, बहुत हाई पेइंग ऑफ जॉब थी, पर हमने उन सबको, एक बार शादी हो गई उसके बाद वी वर लाइक, तब हमें ज्यादा फ्रीडम मिल गया। तो उसके बाद फिर हमने अपना जॉब क्विट किया और फिर मेंस्ट्रुपीडिया पे फुल टाइम काम करना शुरू किया। जिस कॉमिक बुक की मैं बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, ओके ये मिरर इमेज आ रहा है, ओके कुछ ऐसा दिखता है मेंस्ट्रुपीडिया। ये हिंदुस्तान के सारे लैंग्वेजेस में ये, और हम जब भी कोई हमसे पूछता है कि मेंस्ट्रुपीडिया क्यों इतना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत मार्केटिंग बजट नहीं होता कभी भी, बहुत 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 ज्यादा हमने अभी तक कोई एक्सटर्नल फंडिंग भी नहीं ली, हम खुद से सेल्फ सस्टेन कर रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलती थी कि एक 9 साल की लड़की जो कि गढ़वा में पल बढ़ी रही है, हमने ऐसा सोचा कि एक 9 साल की लड़की जो कि गढ़वा में पढ़ती है, जिसके पास सपोर्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स का, वो पीरियड्स के बारे में अपने आप कैसे सीख सके, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। और इसकी वजह से आई थिंक एक्सेप्टेंस भी है कि अगर गढ़वा में कोई लड़की ये खोल के पढ़े तो उनको झिझक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारा एक मकसद था, और इसमें मेरी मम्मी पापा ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरी मम्मी खुद ही एडिटर थी। तो जो भी इमेज ऐसा होता था जिसमें कि मम्मी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, हम उनको हटा दिया करते थे। और उनका वैलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम अपने घर में नहीं बात कर सकते इस टूल को लेकर पीरियड्स के बारे में, तो मैं
और दूसरे लोगों को बोल नहीं सकती कि आप ऐसा करो। सो आई थिंक हाँ, इसकी वजह से। ओके और अब मैं जया और दिव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका कोई क्वेश्चन है वो पूछें। मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे पीरियड्स आने के बाद, जैसे आपने उस पर शोध किया है, तो पीरियड्स आने के बाद लड़कियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये आप हमारे पाठकों को बताएं। हाँ, थैंक यू सो मच दिव्या जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। आपका सवाल एड्रेस करने के पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ आपको। हमारे देश में हर साल 1.2 करोड़ गर्ल्स, मतलब 1 करोड़ लड़कियां प्यूबर्टी में पहुंचती हैं। कितना लार्ज नंबर है। और इनमें से 85% लड़कियां नहीं जानती कि पीरियड्स एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मतलब 85% लड़कियों को ऐसा फील होता है कि पीरियड्स पता नहीं क्या गलतियां हो गई। इसका मतलब अगर 85% की बात करें तो हम इस यहाँ पे जितने लोग भी दर्शक सुन रहे हैं और हम लोग जो पार्टिसिपेट करें इसमें, अगर हम जब छोटे बच्चे थे तो हम भी उसको एक बहुत ही मिस्टीरियस प्रोसेस मानते थे। और 23% गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट करने लग जाती है, स्कूल मिस आउट करने लग जाती है। 23%, मतलब कि 23% कितना होता है, 4 में से 1 लड़की स्कूल मिस आउट करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर शायद टॉयलेट नहीं है या फिर पता नहीं है कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, तो स्कूल में जाएंगे तो कैसे सैनिटरी पैड चेंज करेंगे। और बहुत सारी गलत धारणाएं हैं एक्चुअली कि अगर लड़कियां प्यूबर्टी में आ गई हैं तो लड़कों से उनको दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी सेक्सुअली एक्टिव हो गई है। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं बताती हूँ कि ये मिथ्स को कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं। आपके सवाल पे आते हैं दिव्या मैम, कि शारीरिक और भावनात्मक बदलाव क्या आते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये सारे बदलाव हार्मोनल होते हैं। मतलब कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे मस्तिष्क के बीच में और वो सिग्नल्स देता है। तो 9 से 14 साल के बीच में आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे। कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, और दोनों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और अगर पेरेंट्स ये बात सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस समय आपको और ज्यादा कंपैशनेट होने की जरूरत है अपने बेटियों के साथ, और टीचर्स को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। हम लोग को यूजुअली ऐसा लगता है कि अरे यार बड़े वियर्ड तरीके से लड़कियां बिहेव कर रही है, लेकिन आप सोचिए जब आप बड़े हो रहे थे, एक नेल पॉलिश या एक नेल्स, बढ़ता हुआ नेल भी आपका इशू होता था, आईब्रोज भी इशू होते थे। तो जो विजिबल चेंजेस होते हैं वो ये होता है कि आपकी कद बढ़ जाता है, उसके बाद आपकी कमर चौड़ी होने लगती है, उसके बाद फिर स्तन का विकास होता है, उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसके बहुत सारे मिथ है। लाइक फॉर एग्जांपल वजाइनल डिस्चार्ज, जो योनि से योनि स्राव आता है, सफेद रंग का होता है। या तो कभी वो मिल्की होगा, कभी वो स्टिकी होगा, कभी वो दूध जैसा होगा, या फिर वो ट्रांसपेरेंट होगा। ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल होती हैं। बहुत सारे मिथक हैं कि अंडा खा लिया या कुछ गर्म चीज खा लिया या बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खा लिया तो उसकी वजह से ये सारा द्रव्य निकल रहा है आपके योनि मार्ग से। योनि बिल्कुल दूसरे ओपनिंग्स की तरह होती है, जैसे कि हमारे आंख होते हैं, कान होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होता है। ये सारे ओपनिंग्स अपने आप को क्लीन और रेगुलेटेड रखते हैं। जैसे कि हमको मुंह में थूक आता है, किच्ची आती है, बिल्कुल वैसे ही जो योनि मार्ग होता है अपने आप को क्लीन एंड रेगुलेटेड रखते हैं। तो वो ये जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड निकलता है, जब तक कि वो येलो नहीं हो और बहुत स्मेल नहीं कर रहा हो तब तक वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हाँ, और योनि मार्ग का ख्याल बिल्कुल वैसे रखना है जैसे हम अपना आंख का ख्याल रखते हैं। बस ठंडे पानी नहीं, साफ पानी से स्प्लैश करके यू हैव टू वॉश इट। नाउ अब बात करते हैं भावनात्मक बदलाव की। क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, तो डिस्कम्फर्ट एक बहुत ही वैलिड इमोशन होता है बच्चों का। और डिस्कम्फर्ट जो इमोशन होता है ना, वो अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। मतलब कि लड़कियां आपको ये नहीं बोलेंगी कि मैं अपने बॉडी से डिस्कम्फर्ट हूँ, वो बस अनमना महसूस करेंगी, कोई चीज करने का मन नहीं करेगा, शर्मनाक महसूस करेंगी, या फिर गुस्सा आएगा उनको, या फिर उनको अचकचा लगेगा अगर सामने वाला कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो अंडरस्टैंड की बहुत फास्ट चेंज होने की वजह से बच्चियों में ये सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एंगर में या फिर डिसइंटरेस्ट में या फिर रेबेलियस में। एक और जो होता है जो कि
आप क्योंकि आपकी ओके, सो दिस इज हाउ नेचर हैज डिजाइंड अस एंड आवर बॉडी। हमारे पीरियड्स आने शुरू हो गए, दैट डज नॉट मीन कि हम माँ बनने के लिए रेडी हैं। जो एक गर्भ धारण का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, फीमेल बॉडी के लिए। इसलिए बहुत बचपन से ही हमको नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसकी तैयारी हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी अगर माँ बनना चाहे तो बन सकते हैं। तो इसकी वजह से लोगों को बहुत गलत धारणा है कि लड़कों से दूर रहो या फिर लड़कों से टच नहीं कर सकते, मेल से दूर रहना चाहिए। मैं महसाना एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे गुजरात में, उनसे मैं बात करती हूँ, लड़कियां बोल रही, 9th स्टैंडर्ड की लड़कियां बोल रही थी अगर लड़कों को पीरियड्स के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे पीरियड्स है तो वो हमारा रेप कर देंगे। मैं बहुत सैड हो गई ये सोच के कि पहला तो ये कि लड़कियां कितना डरती हैं, वो ट्यूशन नहीं जाना चाहती हैं शाम में क्योंकि उनको लगता है कि बॉयज कैन डू एनीथिंग। बॉयज के लिए भी बहुत दुख की बात है क्योंकि बॉयज ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम हर बॉय को समझ रहे हैं कि वो डीमन है या वो एक वो एक प्रपेटर है या फिर वो उसको हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो बदमाश लड़का ही है। तो एक इमोशनल चेंजेस और आते हैं कि बिकॉज योर बॉडी हैज अचीव सेक्सुअल मेच्योरिटी, इसका मतलब कि आप अट्रैक्टेड होंगे दूसरे जेंडर के टुवर्ड्स, और ये भी एक बहुत वैलिड इमोशन होता है। और इसलिए बहुत सारे स्कूलों में मैं जाती हूँ और टीचर्स बोलते हैं कि लड़कियों को समझाइए कि लड़कों से दूर रहें। प्लीज समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा जो चीज डिजाइन किया है, ये डिजाइन किया गया है इसलिए ताकि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल अट्रैक्शन की या फिर लव की या फिर प्यूबर्टी की, तो लड़के लड़कियों को साथ में बताना है और कंसेंट के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए कि अगर लड़की ना कह रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसका हाँ है, बल्कि लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक लड़कों को हमेशा ज्यादा मतलब अगर a free tip to guys, if you really want to impress girls, buy them sanitary pads. काफी like I have so many stories like I knew कि मेरे कि my father is more caring because वो मेरे को पीरियड्स के टाइम में ट्यूशन ड्रॉप करके आते थे, वरना मैं साइकिल से जाती थी। मेरे भाई लोग बहुत ज्यादा कंपैशनेट है क्योंकि उनको पता है कि अच्छा दीदी मेरे पीरियड्स पे है तो हम होमवर्क कर देंगे जल्दी। तो आई थिंक बॉयज को जितनी जल्दी इन्वॉल्व करेंगे ये कॉन्वर्सेशन में उतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि हम बड़े होते हैं ना तो हम सोचते हैं यार मेरे ऑफिस का बंदा मेरी बात नहीं समझता, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उसको बचपन में उसकी मम्मी ने नहीं बताया और ये हर घर में हो रहा है। तो आई थिंक वो वाला जो बात है कि मम्मियां बेटियों को या पापा अपनी बेटियों से पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, ये अमिताभ बच्चन आके टीवी पे नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये हमारे अंदर से आना चाहिए। हम लोग बहुत एक डिससर्विस कर रहे हैं अपने बच्चों को नहीं बता के, क्योंकि वो बहुत अलग अलग सोर्सेस से बहुत सारी कुछ जानकारियां ले रहे हैं विच वी हैव नो क्लू। बहुत अलग अलग परसेप्शंस बन रहे हैं उनके। Very good, very good. So that was nice. अच्छा, I just want to quote this कि अभी जब से मैंने आपसे इंटरेक्शन शुरू किया तो 38 सालों में पहली बार मैंने अपनी मम्मी से इसके बारे में बात की और मुझे ये पता चला, yeah, that's really nice. And let me tell you that strangely what I got to know कि पहले जब मम्मी बताती थी कि जब उनके एज के लोगों की जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, सॉरी टू से प्रॉब्लम, लेकिन जो भी ये शुरू हुआ तो उन्होंने राख का इस्तेमाल किया, मतलब बहुत सारे लोगों ने राख का इस्तेमाल किया। ओके, सो हम लोग वहां थे और वहां से आपने यहाँ तक क्या क्या सिखाया लोगों को, दैट इज ग्रेट। पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आपकी जो ये यात्रा रही है जो अभी तक आपने किया है इस क्षेत्र में, इसमें आपको जरूर हर्डल्स आए होंगे, राइट? कुछ बाधाएं जरूर ही आई होंगी, आप वो डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे क्या ऐसी बाधा आपको आई और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? डेफिनेटली। पहले तो अभिषेक जी, आई रियली रियली अप्रिशिएट कि ये जो मॉडरेट कर रहे हैं, देयर इज अ मेल, सो जस्ट एन इंडिकेशन कि हम कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ सकते हैं। सो मेनी पीपल कैन लर्न फ्रॉम अभिषेक जी, यू आर सच अ ग्रेट रोल मॉडल। और आई ऑल्सो लाइक कि यू आर करेक्टिंग योर लैंग्वेज, यू आर सेइंग इट एज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं, बट
सडनली करेक्टली वेरी क्विकली यू चेंज कि ये प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स ना आए तो प्रॉब्लम है. सो really thankful for men like you, and I'm very very happy for you and your family. सही बात है, आंटी ने बिल्कुल सही बोला कि राख, एक्चुअली हम लोग महामारी का के टाइम पे कपड़ा इस्तेमाल किया करते थे, और कपड़े को बहुत छुपा के सुखाया करते थे. लेकिन जो लोग भी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धूप डिसइंफेक्ट होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है. अगर अनाज में कीड़ा मकोड़ा लग गया तो हम क्या करते हैं, मम्मी बोलती है धूप में सुखा दो बस सब ठीक हो जाएगा. धूप में कुछ भी, किसी भी चीज को धूप में दिखा दो बस, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये सारे चैलेंजेस हम लोग को आए थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक टू ओवरकम आवर ओन इनहिबिशन था. वो काफी मुश्किल था हम लोग के लिए, क्योंकि मैं और तुहीन, हम लोग दोनों ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये काम कर रहे थे, तो हमको इनहिबिशन था, तो वो हमने ओवरकम कर लिया. एक्चुअली कोई चैलेंजेस मेंस्ट्रुपीडिया को एटलीस्ट सेटअप करने में, पढ़ाने में कभी इसलिए नहीं आया, क्योंकि जैसे कि अभिषेक जी को पता चला कि अच्छा पीरियड्स के बारे में कुछ जानकारी दे रही है कोई, ही रीच आउट टू मी, और उन्हें अपने चैनल से लोगों को एजुकेट किया, और करते रहेंगे. ये तो बस एक छोटा सा लाइव है, बट आई थिंक कि वो करते रहेंगे. और बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया ये जो भी एक पीरियड का पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है. तो हमने ये देखा कि अगर लोगों को एम्पावर कर देना पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करने के लिए, ऐसा ना फील हो उनको कि वो कुछ गंदी चीजों के बारे में बात करें, बट वो पॉजिटिवली फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो लोग जुड़ते चले गए. हमारे पास एक बहुत रियल प्रॉब्लम ये था कि हमने ऐसे अपनी जॉब छोड़ दी थी, और हमने अपनी सारी सेविंग्स, जो कि कुछ 3.5 लाख रुपए की थी, एक छोटे से एकदम, हमने सारे फर्नीचर बेच दिए थे अपने, और 1 रूम फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे. फिर भी हमारे पास सेविंग ही था, मतलब सेविंग्स खत्म हो रहे थे, क्योंकि मैं और तुहीन इस पे काम कर रहे थे. तो और उस समय कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि मेंस्ट्रुपीडिया जैसा कॉमिक बुक इंडिया में मतलब कोई खरीदने वाला है. जिस भी बिजनेस एक्सपर्ट के पास जाते उनको खुद ही नहीं पता था, नो ऑफेंसेस, बट उनको पता नहीं होता था कि उनकी बेटी को किसने बनाया पीरियड्स के बारे में. तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम टैबू होता है, तो वो इतना कम बात में आता है, इतना छुपा हुआ होता है कि लोगों को पता नहीं था कि प्रॉब्लम का साइज कितना बड़ा है. लेकिन बिजनेस के हिसाब से प्रॉब्लम का साइज मतलब मार्केट का साइज, तो बिजनेस एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे थे. लेकिन हमने फिर क्राउड फंडिंग किया, और क्राउड फंडिंग में हम लोगों को कुछ 4 लाख रुपए चाहिए थे ये किताब को बना के, और 1000 किताब को प्रिंट करने के लिए. और लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, क्राउड फंडिंग बेसिकली होता है बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े आपको फंडिंग करते हैं. और तो बहुत सारे लोगों ने, पहले की बात है, ये 8 साल पहले की बात है, 2013-14 की बात है. या सो ओके, अराउंड 7 years. हाँ 7-8 years बैक. और उस समय लोगों ने हमें क्राउड फंडिंग किया, और हम लोगों ने 5 लाख रेज किया. अभी तो क्राउड फंडिंग बहुत कॉमन चीज हो गया है, उस समय यूपीआई नहीं हुआ करता था. एक पेमेंट गेटवे यूज करते थे रेजर पे. और तो इनफैक्ट क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि अगर आप क्राउड फंडिंग करें तो बेसिकली आप अपना प्री ऑर्डर करते हैं लोग, बेसिकली कि आपने सर्टेन कॉपीज उनको दे दिए, या फिर उनका नाम बुक में ऐड कर दिया. तो एक्चुअली जो लोग बोल रहे थे कि ऐसी किताब कुछ बिकेगी नहीं, एक्चुअली मेंस्ट्रुपीडिया नाम की किताब बिना मार्केट में लॉन्च हुए बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया था प्री ऑर्डर करके. सो ये एक चैलेंज था. दूसरा चैलेंज आई थिंक अभी बहुत रिसेंटली आया था पिछली बार, क्योंकि हमारा हम डिजिटल स्पेस में काम तो करते हैं, लेकिन इंडिया, हम और पूरा वर्ल्ड जा रहा है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. हर कोई बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा है. बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. तो हमारा बुक इसीलिए फिजिकल फॉर्म में है. इट्स अ बुक. आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ये पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू सीखने में. That is so thoughtful. या सो पिछले साल जब पूरा लॉकडाउन हो गया, तो हमारे बुक का कोई सेल, तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था कंपनी का. तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि वी हैव अ टीम एंड वी हैड टू पे देम. थैंकफुली व्हाट वी डिड इज कि अच्छा हुआ. आई थिंक a wise person always said कि you should never let a good crisis go in waste. So काफी अच्छा क्राइसिस था वो. और हमने मास्टर क्लास शुरू किया, जिसमें कि मास्टर क्लास में हम वो सारी चीज जो कि पीरियड कंपनी चलाने के लिए, क्योंकि इसके पहले हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई पीरियड कंपनी फॉर प्रॉफिट चल रही है. एनजीओ करते हैं,
तो हम एक एंटरप्रेन्योर्स, हमने जो भी सीखा और जो भी कुछ हमने हमारे लिए काम किया, क्योंकि इंडिया के बाहर भी मेंस्ट्रुपीडिया 8 अलग-अलग देशों में लोकली प्रिंट होता है, तो लोकल वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि लाइसेंस खरीद लेते हैं और वो बुक को प्रिंट करके बेचते हैं, दे हैव अ बिजनेस मॉडल देयर। तो हम वो सारी चीज अपने मास्टर क्लास में शेयर करते हैं और मास्टर क्लास में कुछ 28 देशों से लोग, अलग अलग देशों से लोग आके ये अटेंड करते हैं और मास्टर क्लास की वजह से जो भी हम जानते थे पीरियड्स के बारे में, हमने बोला वो सारे नॉलेज ले लो और जैसे भी आप रीच कर सकते हो लड़कियों को रीच करो। तो ये एक चैलेंज था जो कि आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड क्राइसिस, और उसकी वजह से जो भी चीज हम पीरियड एजुकेशन और एक पीरियड कंपनी चलाने के बारे में जानते थे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में, टैबू टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, वो सारी चीजें हमने लोगों को दे दिया। और ऐसे बहुत सारे चेंज मेकर्स हैं हुआ जो कि बहुत स्मार्ट है, मेरे और तुहीन से 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और उन्होंने ये नॉलेज लिया और वो इम्पैक्ट कर रहे हैं बहुत सारी लड़कियों। या दैट वाज सो थॉटफुल। अच्छा जया, आप काफी चुपचाप बैठी हुई हैं, तो आपके भी कुछ प्रश्न होंगे। हाँ, हाय अदिति मैम। नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 2012-13 या इसी समय जब आपकी पहली बार जो कॉमिक थी वो आई थी या आने वाली थी, तो उस समय यहाँ के गढ़वा के फ्रंट पेज पे आपका न्यूज आया था। उस समय मैं 12वीं, यस, उस समय मैं 11वीं या 12वीं में थी, 12वीं में। तो मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने अपने घर में सबको बताया, अपनी मम्मी से बताया कि देखो मम्मी ये गढ़वा की हैं। और आज इतने दिनों बाद जब अभिषेक सर ने कहा कि अदिति को बुलाते हैं, तो और जैसे ही उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया का नाम लिया तो मैं तो जानती थी पहले से, मैं बोली अच्छा ये तो मैं बहुत पहले पढ़ी हूँ, आज उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे ठेठ पलामू में बहुत बड़ा तबका जो है वो साहित्य प्रेमियों का है, तो इसमें और कॉमिक जैसा कि नाम से ही लगता है मनोरंजन का साधन है, ज्ञानप्रद भी है, तो आपकी जो मेंस्ट्रुपीडिया है वो एक कॉमिक के रूप में है, तो हमें उसके बारे में बताएं, उसकी डिजाइनिंग क्या है, उसके पात्र, घटनाएं, कहाँ से लिया, आपको विचार कैसे आया ये। और उसमें एक एडिशनल चीज, क्या कोई कैरेक्टर ऐसा है उसमें जो कि आपने गढ़वा से इन्फ्लुएंस होकर के लिया है? कहीं वो आप ही तो नहीं? एक्चुअली क्योंकि आप लोग बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा साइट में, देयर इज अनदर बुक, इट इज कॉल्ड गुल्लू। ये लड़कों के ये लड़कों के बॉयज प्यूबर्टी के बारे में बहुत सारे, सो मेंस्ट्रुपीडिया में जितने सारे इंस्टेंसेस लिए हुए हैं वो सारे रियल लाइफ सिनेरियोज हैं। तो एक उसमें एक कैरेक्टर है जो कि लड़के का कैरेक्टर है, जिसमें कि लड़के को लगता है कि वो इंक जो होता है, इंक को ब्लॉट करने के लिए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसे टीवी में ऐड देखा रहता है। तो वो लड़के की जो कहानी है वो मेरे छोटे भाई की कहानी है, क्योंकि हम लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे और उसने बोला कि सर ने बोला कि अच्छा क्लॉटिंग पेपर यूज करो। बोले क्लॉटिंग पेपर क्यों यूज कर सकते हैं, सैनिटरी पैड भी यूज कर सकते हैं, और स्टिल फ्री ऐसे करके वो ऐसे करके चला गया खेलते। वो समय काफी एम्बैरेसिंग था वो, लेकिन अभी याद करती हूँ मैं तो काफी फनी लगता है मेरे को। पर जया जी एक्चुअली बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुपीडिया के बारे में लोग लिखते हैं, लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि गढ़वा में भी किसी न्यूज ने लिखा। अगर मेरे मम्मी पापा सुनेंगे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे, क्योंकि यू नो पूरे वर्ल्ड में आपको रिकॉग्निशन मिले, पर जहाँ जिस मिट्टी से आप उपजे हो वहां पे रिकॉग्निशन मिले तो वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक में सबसे पहले टॉपिक्स बताती हूँ मैं। ये जो टॉपिक्स है ये 88 पेजेस की किताब है। सो ये जो किताब है, ये पहले बात करते हैं हम लोग ग्रोइंग अप के बारे में, प्यूबर्टी में क्या क्या होता है, शारीरिक बदलाव जैसे मैम ने बोला, मानसिक बदलाव, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि हमने पाया कि अनीमिया बहुत ही कॉमन होता है लड़कियों में। इनफैक्ट फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप एजुकेटेड बैकग्राउंड से है या फिर
एक पुअर फैमिली से है कि रिच फैमिली से है या रिच फैमिली से, अनीमिया इतना खराब डिसऑर्डर, खराब तो नहीं बोलेंगे पर ऐसा डिसऑर्डर है कि जो कि क्रीप ऑन कर जाता है ओनली बिकॉज कि लड़कियों का एकदम से रिक्वायरमेंट आयरन का एकदम से बढ़ जाता है, और उस समय बच्चे थोड़ा सा मतलब अपनी मनमानी करते हैं खाने में, तो जब तक पेरेंट्स ध्यान दे पाए तब तक वो अनीमिया छू के चला जाता है बच्चियों को। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करना हमको बहुत जरूरी था, तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया है, आयरन के बारे में बात किया है, आयरन के सोर्सेस के बारे में बात किया और पिक्टोरियल तरीके से बताया। पिक्टोरियल तरीके से क्या होता है कि रिटेंशन वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब कि अगर आपने पिक्चर देखा और अगर आपने कुछ पढ़ा, तो अगर आपने पिक्चर देखा या स्टोरी सुना या फिर फिल्म देखा उसके बारे में, तो आपको स्टोरी ज्यादा अपीलिंग होता है, और रिकॉल वैल्यू अपीलिंग होता है, उसकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को तो जाके एग्जाम देना नहीं है इसके बारे में, लेकिन उनको याद रखना है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ को खाना है। और विटामिन सी। फिर हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में, एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है एनाटॉमी का, इसलिए क्योंकि जब पता है जब हम अपने स्कूल में थे ना, तो हमारे पास वो डायग्राम्स हुआ करते थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्रॉस सेक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ही नहीं था। तो जैसे अगर कभी खाना अटक गया तो मेरे को मालूम होता था कि अच्छा ये फूड पाइप से और ये जो नोज वाला जो पाइप होता है उसमें इसके बीच में वो कहीं से इधर उधर खाना चला गया, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा सरक गए हैं और हमको ऐसा हो रहा है। या फिर अगर पेट में कुछ गड़बड़ी हो या फिर बहुत गैस बन गया होगा तो मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को मालूम था कि अच्छा ये कुछ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तो कहीं ज्यादा पचा नहीं अच्छे से, या फिर एडिशनल गैस बन गया, इसकी वजह से ये आवाज निकल रही है। लेकिन बढ़ते हुए एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि मेरे यूट्रस कहाँ है, ओवरीज कहाँ है, जो कि मेरे जिंदगी मतलब जो कि अगर एक फीमेल बॉडी में ग्रो कर रही हूँ वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। लाइक यूट्रस कंट्रोल्स एवरीथिंग ऑफ व्हाट यू डू, लाइक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके स्किन कैसी हो वो कंट्रोल करते हैं, आपके बाल कैसा हो कंट्रोल करते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा हो वो कंट्रोल करते हैं, आपका हेल्थ कैसा हो वो सारी चीजें वो कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट जितने ज्यादा अगर हम बड़े रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जितने ज्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं, दे एक्चुअली कंट्रोल हाउ इज योर, मतलब वो पूरा आपका एक फिजिक कैसा होने वाला है, दैट इज गवर्न्ड बाय अ लॉट, कि ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो दो ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है, यूट्रस है और फिर वो योनि मार्ग से जुड़ा हुआ है, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, और लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और लोगों को लगता है कि पेट खराब हो गया। जैसे इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो यूट्रस के बाहर बनती है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। 7 से 8 साल सिर्फ लग जाते हैं उसको डिटेक्ट करके, डायग्नोस करके, एड्रेस करने में। वो तो वैसी लड़कियों को जिनको की एक्सेस है बहुत ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट का। तो हम एटलीस्ट ये सब इंडोमेट्रियोसिस और ये सब पढ़ा के लड़कियों को डराने नहीं चाहते, बट वी वांट लेट देम टू नो कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो उनको याद रहे। तो ये पूरा डायग्राम होता है और ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा है जिसमें कि आप अपने पापा, दादी, नानी किसी के सामने भी खोल के पढ़ सकते हो, और इतना सिंपल होता है। फिर हम बात करते हैं अपने पीरियड जो पीरियोडिक आपके साइकिल होते हैं उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर बहुत सारे मिथ्स हम लोग डिबंक करने की कोशिश करते हैं। और हाइजीन के ऊपर हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में, जिसमें कि हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन को कितने जल्दी बदलना है, कितने जल्दी कैसे फेंकना है। एक और जो चीज है जो कि सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है एक्चुअली, और जिसके लिए हमको बहुत चैलेंजिंग हुआ था क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे इसमें। आई जस्ट शो यू। एक्चुअली लड़कियों को या महिलाओं को उनके एनाटॉमी के बारे में पता नहीं होता है, और इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं। शब्द जैसे कि योनि मार्ग सेंसर्ड होते हैं हमारे किताबों में, और एक्चुअली वजाइना, योनि मार्ग के बहुत ही कैसे बताऊं मैं, स्लैंग लैंग्वेज होता है और उसको गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कायदे से वो वही मार्ग होता है, योनि मार्ग, जिससे कि हम सब इस दुनिया में आए हैं,
यू नो दैट इज आवर पैसेज ऑफ टू द वर्ल्ड. सो ये वाला पार्ट मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी. हमको बताना था लड़कियों को कि उनके पाँव के बीच में 3 छेद होते हैं, ना कि 2. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हमने वेबसाइट लॉन्च किया तो हम टैम्पॉन्स के बारे में बात कर रहे थे. बहुत ज्यादा हम कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर सकते हैं. टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप्स दो ऐसे पीरियड प्रोडक्ट होते हैं. मैं भूल गई अपने साथ ये लाइव में रखना, वरना मैं दिखाती आप लोगों को. वो अब योनि मार्ग के अंदर पहन सकते हैं. तो हम लोग अब हमने रिसर्च में पाया कि ऐसा कोई चीज जो कि हम अगर पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि उनकी बच्चियां ये पढ़ी कि वो अपने योनि मार्ग के अंदर पहन सकते हैं, वो बहुत ज्यादा उनके लिए ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, काफी आपत्तिजनक हो जाएगा, और हम उनकी आपत्ति को रेस्पेक्ट करते हैं. लेकिन बहुत लोगों को ये गलत धारणा थी कि अगर टैम्पॉन पहना है तो हमको टैम्पॉन निकालना पड़ेगा हर बार जब भी हम पेशाब करने जाएंगे. तो मूत्र मार्ग और योनि मार्ग दो अलग अलग डिफरेंट है, ओपनिंग्स होते हैं, और मल द्वार हमको जानते हैं. एक और चीज, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है. इसके सिम्टम्स मैं बताती हूँ दर्शकों को, और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूटीआई एक ऐसा इन्फेक्शन होता है कि इफ यू हैव अ फीमेल बॉडी, अगर जीवन में एक बार होगा ही होगा. इंडिया में खासकर ज्यादातर, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है क्लीन टॉयलेट्स का, और लड़कियों को ज्यादा होता है क्योंकि वो कॉमन टॉयलेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो यूटीआई में क्या होता है कि पेशाब करने के रास्ते में बहुत पेन होता है. अगर बहुत पेन नहीं होता है तो बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है या इचिंग होती है. और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक चीज से दूर की जा सकती है, मतलब अवॉइड की जा सकती है, दूर तो नहीं. अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो मेडिकेशन लेना पड़ता है, लेकिन अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने पाँव के बीच के हिस्से को पानी से धो के, दैट इज ऑल. तो ये सैनिटेशन हमको सिखाना बहुत ही जरूरी था. पानी पीना बहुत जरूरी. बहुत सारे गलत धारणाएं हैं कि सैनिटरी नैपकिन यूज करोगे तो यूटीआई हो जाता है, जो कि मिथ है. अगर अच्छे से पानी पियेंगे लड़कियां, और जब भी पैड चेंज किया हो या फिर टॉयलेट यूज किया हो, तो बस स्प्लैश ऑफ वाटर से आगे से पीछे की ओर लेके जाके अपने पाँव के बीच के हिस्सों को साफ करना है. तो ये सारी चीजों, तो ये सब चीज मतलब बहुत मेडिकली और बहुत सेंसिटिव तरीके से हमको बताना था, लेकिन हमने उतने ही सेंसिटिव तरीके से बताया. तो जब हम इसको ड्रॉ कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि ये सारी जो डायग्राम्स है उसमें बहुत बहुत ज्यादा डिटेलिंग है. उसमें शैडोज बने हुए हैं, उसमें स्किन का कलर है, ये सारी चीजें. तो जब तुहिन ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरे हस्बैंड के सारे आर्ट वर्क हैं, तो उन्होंने जब ये ड्रॉ किया तो वैसे ड्रॉ किया स्किन के कलर में, देन इट वाज लुकिंग वेरी हॉरेंडस. एक्चुअली बहुत ज्यादा आपत्तिजनक लग रहा था. हम बहुत परेशान हो गए. हमने बहुत सारे ऐसे पेपर को क्रम्पल करके फेंका है, फ्रस्ट्रेट हुए हैं. फिर हमने क्या किया कि ये जो दीदी है वो अपनी एनाटॉमी के बारे में बता रही है. ये ना एक बहुत ही एम्पावरिंग एक्ट है. टू एक्सेप्ट योर बॉडी, यू हैव, इफ यू ड्रॉ इट लाइक क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हम रख नहीं पाते, क्योंकि हम पहला एक्सेप्टेंस वही नहीं होता है जब हम मानने को तैयार नहीं है कि सैनिटरी पैड में ब्लू लिक्विड है. मतलब मानने को तैयार नहीं है जनता कि वो एक्चुअली रेड लिक्विड होता है. तो वहीं पे एक्सेप्टेंस खत्म कर देते हैं हम उसका. उसके बाद जैसे जैसे और बहुत सारे रिसर्च के दौरान हमने पाया, बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जो कि बहुत ही एक्टिविटी कराते हैं, जहाँ पे लड़कियों को बोलते हैं कि अपनी बॉडी को ड्रॉ करो, अपने लड़कों को भी. एक्चुअली लड़कों का डिस्कशन तो एकदम पूरा ऑल टुगेदर अलग डिस्कशन हो सकता है, वेयर हाउ दे फील वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडीज, और बहुत सारे मिथ हैं. तो ये सारी चीजें की हमने. फिर इस कॉमिक बुक में जो कैरेक्टर्स हैं वो ये 4 कैरेक्टर्स हैं. ये दीदी है. मैं सबसे ज्यादा ये दीदी से रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हूँ, तो मैं लड़कियों के बहुत वर्कशॉप्स लिए हैं. तो जो भी चीज हम बुक्स में समझाते हैं वो किसी तरीके से समझाते हैं कि लड़कियां अच्छे से समझ जाए. और एक लड़की है जो कि है मीरा है, एक पिंकी है और एक जिया है. तो एक लड़की है जिसको कि पीरियड्स आए नहीं है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं. एक लड़की है जिसको कि बुक के नैरेटिव के दौरान पीरियड आते हैं, जो कि कॉमन होता है सब में, कि आप कहीं भी गए हो पिकनिक में और पीरियड्स आ गए, अब क्या करोगे. और एक लड़की है जिसको कि पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन उसके बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, और वो बुक में वो डिबंक हो रहे हैं.
नाम भी जो हमने चूज किया था वो बहुत ही कॉमन नाम चूज किए थे, जैसे कि जो प्रिया दीदी हैं, प्रिया अगेन इज अ वेरी कॉमन नेम। पिंकी बहुत कॉमन नेम हमने चूज किया था। जिया हमने इसलिए रखा था क्योंकि जिया, देन अगेन, और मीरा, मीरा इज अ वेरी कॉमन साउथ एशियन नेम। मीरा बहुत सारे कल्चर्स में कॉमन नाम होता है। श्रीलंका में पाएंगे, नेपाल में पाएंगे ये नाम, भूटान में भी मिल जाएगा। और जिया इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम नाम भी हम रखना चाहते थे ताकि वो एक ज्यादा मतलब और इंक्लूसिव हो, तो नाम भी हमने जो सोच के रखा वो इसी तरह से हमने रखा था सोच के। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो कॉमिक हैं वो मैंने पढ़ा रांची तक आते हैं, तो इधर आपके बर्थ प्लेस यानी कि पलामू में वो कैसे मिल सकता है लोगों को? ओके, सो बिल्कुल यार, रांची तक में आई थिंक गढ़वा में किसी ने ऑर्डर किया था एक किताब, जहां तक नवादा तक आई थिंक किसी ने गढ़वा में ऑर्डर किया था, मुझको याद है। और मैं बहुत थोड़ा सेंटिमेंटल फील कर रही थी उस दिन की गढ़वा वाला पैकेज पैक हो रहा है, बहुत सारी किताबें, तो हमारा बुक का बिजनेस है तो बहुत सारी किताबें पैक होती रहती है। ये जो किताब है ये सेम किताब अर्बन मार्केट में दूसरे रेट पे मिलती है, और स्कूल्स, एनजीओज या गवर्नमेंट के लिए बहुत सब्सिडाइज्ड है। तो 100 रुपए की किताब है ये, 88 पेजेस की जो किताब है वो। लेकिन 100 रुपए से अगर 100 से ज्यादा किताबें लेंगे तब, एक्चुअली अभी तो हम बहुत, और 10 किताब भी कोई लेता है तो हम उसको सब्सिडाइज कर देते हैं। इट इज नॉट फॉर 200 रुपीज, तो 200 रुपए की ये किताब है। और तो अच्छा ये रहता है कि अगर आप एक स्कूल है तो आप सब्सिडाइज रेट की किताब लें। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर लड़कियों को हमको एजुकेट करना है तो हम एक किताब दे देंगे, लेकिन ये टेक्स्ट बुक नहीं है, मतलब कि लड़कियों को याद करके पढ़ना नहीं है, और बहुत ही हाई क्वालिटी है। हमने कभी भी इसकी क्वालिटी कम नहीं की और ना ही करेंगे। तो एक किताब कम से कम 7 या 8 लड़कियां पढ़ सकती हैं। कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे आई थिंक 50 किताबें ली थी और 7 साल हो गया वो उसी को रीइश्यू करके देते रहते। तो आप अपने लाइब्रेरी में डाल सकते हैं किताब। आप अगर अमेजन पे परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन पे आप सिंगल कॉपी जो होती है वो 250 रुपए की, 209 रुपए की मिलती है। और अगर बल्क में लेना चाहते हैं, अगर आप एनजीओ हो या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेना चाहते हैं, तो काफी हाफ 50% मतलब 100 रुपए की हो जाती है वो। तो ये हमारा है। लेकिन अगर आप स्कूल चलाते हैं और आप गढ़वा में हैं तो मैं बिल्कुल ये किताब, मतलब इट विल बी माय प्रिविलेज कि मैं थोड़े से किताब आपको भिजवा दूं आपके स्कूल में। यू डू नॉट हैव टू परचेज इट। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा हमारे पलामू के लिए। जैसा कि आपने बताया आपका जन्म कलकत्ता में हुआ, लेकिन आपका बचपन यहाँ बीता पलामू में। एक्चुअली जब हम पलामू की बात करते हैं तो पूरे पलामू प्रमंडल की बात करते हैं, तो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो बोली है, यहाँ का रहन सहन है, जो यहाँ के खाने पीने की चीजें, जो स्पेशलिटी है यहाँ की, उन सबको बेंगलोर, आप बेंगलोर में रहती हैं? नहीं, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। तो वहां पे इन सारी चीजों को आप कितना मिस करती हैं? क्या यहाँ की भाषा अभी भी आपके जहन में है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं बता रही थी, एक्चुअली हम अपनी मम्मी को तो हम अपनी मम्मी को बता रहे थे कि मेरे को छठ का गीत बहुत अच्छा लगता है। अभी वो गीत, अभी भी वो सब गीत मतलब लाउड स्पीकर में बजता है, लेकिन वो वाला गीत नहीं गाते जो कि गीत खड़वा बोलते हैं ना उसको, मैं गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। खरना के दिन जो से बजना, खरना के दिन से बजना जो शुरू होता है। तो डेफिनेटली छठ पूजा एक ऐसा चीज है जो कि मतलब क्या बोले उसको, आप किसी को पलामू से निकाल सकते हैं लेकिन किसी के अंदर से पलामू नहीं निकाल सकते हैं। वाह क्या बात। और मेरे को याद है कि एक्चुअली पलामू डिस्ट्रिक्ट गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बना था, और वो साल हम एक लेटर लिखे थे अपनी नानी जी को ये बताते हुए कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो काफी बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा
क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट था। इसलिए भी क्योंकि ना बहुत सारा जो ट्रेन हुआ करता था वो ना मतलब गढ़वा रोड रुकता था, मतलब रेहला में रुकता था, लेकिन गढ़वा में नहीं रुकता था ट्रेन। तो हम लोग को रेला से आना पड़ता था। तो एक बार गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसकी वजह से ये सारा एक्सेस हो गया हम लोगों की। अच्छा ठीक है, ट्रेन रुकने लग गई है, थोड़ी सी ट्रेन रुकने लग गई है। टेलीफोन एक्सचेंज बना था, तो अब हम लोग कैलकाटा बात कर सकते थे। और आई डोंट नो कि आप लोग को पता होगा, मतलब आप लोग थोड़े से, आई थिंक यू गाइज आर क्वाइट यंग, मैं काफी काफी ओल्ड हूँ। तो पहले हम लोग नहीं नहीं, एक्सचेंज आई एम में कॉल 38, लगाए डोंट करते वरी। थे। ओके ओके, तो पहले हम लोग एक्सचेंज में कॉल लगाया करते थे, और एक्सचेंज में मतलब नामधारी कॉलेज के बगल में होता था। नामधारी कॉलेज में दिन में जाने में डर लगता था, अगर श्रोता ये दर्शक लोगों को मालूम है नामधारी कॉलेज क्या है पहले एक्सचेंज में कॉल लगते थे, फिर एक्सचेंज वाले अंकल वो कॉल लगा के देते थे। वो जो पूरे पूरे हफ्ते या महीने में आप एक बार जब आप कॉल करते हैं और आप क्या बात करना चाहते हैं, और कोई कॉल लगा के दे रहा है, आई नो कि ये बहुत स्लो प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन किसी का आवाज सुनना, मौसी का आवाज सुने या नानी का आवाज सुनना, उस चीज का ब्यूटी ही कुछ और था। और खान पीने का जहाँ बात है, आज ही हम बैंगन का भाजा और टमाटर का चटनी बनाए हैं। अच्छा। लिट्टी लिट्टी। हाँ, लिट्टी लिट्टी हमको एक्चुअली बनाना ही नहीं आता है लिट्टी, लेकिन हमको पिट्ठा बनाना आता है। अरे वाह, क्या अच्छा, बात। हाँ वाह। हाँ, और हमको अचार, बिल्कुल सही बात है ये कि हमको बहुत सारा गढ़वा का और पलामू का बहुत सारा खान पान डेफिनेटली मिस होता है। जैसे कि हम गुजरात में रहते, तो गुजरात में हर चीज, नो ऑफेंसेस, गुजराती बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन लेकिन वो हर चीज में चीनी डाल देते। तो मेरे को मतलब समोसा खाए बहुत दिन हो गया है, जो कि एक गढ़वा का जो समोसा मिलता है हाँ, वो वो वहां पे खाए। समोसे में भी वो लोग चीनी डालते हैं, ये तो बात है। हाँ, तो लेकिन और वो वो समोसा तो मिल कहीं नहीं नहीं सकता मिलता है, है। तो मतलब हाँ, वो नहीं न मिल सकता है, ना ही आप उसको बना सकते हैं। सही फिर बात है। एक्चुअली मम्मी अभी रिसेंटली जितिया की थी, लेकिन कुछ कुछ और चीज है, जैसे कि अगस्त का फूल यहाँ नहीं मिलता, तो अगस्त का पकौड़ा नहीं खा सकते आप। और अगस्त के फूल का पकौड़ा, जो कि आई थिंक छठ के बाद बनता है। कंप्लीट अ, नॉस्टैल्जिया मोड में जा रही है। लेकिन हाँ, ये सब मतलब तो ये सब चीज है जो कि आई थिंक फिर भी, लेकिन हम बहुत सारा, मेरा बहुत फोकस रहता है कि हम आई थिंक फूड हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज होता है। तो हम लोग सब, आई थिंक हम लोग सब माइग्रेट कर गए हैं। अभिषेक जी भी अपने फूड हेरिटेज से माइग्रेट कर गए हैं। इवेंचुअली हम लोग सब माइग्रेट कर गए हैं। मेरी मम्मी भी माइग्रेट कर गई, मेरी मम्मी एक्चुअली नवादा की है। तो हम लोग फूड हेरिटेज से माइग्रेट तो कर गए हैं, लेकिन जब भी अगर सीजनल फूड मिल रहा होता है, जैसे कि अगर करंदा मिलता है, तो करंदा का अचार और करंदा का क्या कहते हैं उसको, जो जो गुड़ में डाल के बनाते हैं, कोशिश करौंदा। हमें रहता है कि पता भी बता नहीं है। सकते। वाओ अदिति, मुझे यू आर यू आर कंप्लीटली ग्रेट। flabbergasted, कंप्लीटली। Why क्या are you बात है। flabbergasted? Why you don't get karanda in Bangalore? आपने But नहीं नहीं, Bangalore, क्या, करौंदी? हाँ हाँ करौंदी करंदा, करौंदी। हाँ करांदी। करौंदा। अच्छा, यहाँ वो जो पिंक, दो तरह का होता है, ग्रीन हाँ, कलर का एक भी होता है, व्हाइट और पिंक उसमें कलर का, पिंक थोड़ा सा, राइट, वही पिंकिश होता है। करौंदा है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा दिव्या, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्वेश्चन है मेरे कि जैसे हाँ आप पलामू से जुड़ी हुई हैं, तो जिस समय आप यहाँ रहती थी, उसके बाद भी अभी आपका जल्द में इधर आना हुआ पलामू में, या उससे किसी भी माध्यम से आप जुड़ी हुई हैं क्या? एक्चुअली नहीं, सिर्फ एक बार आई थिंक गढ़वा के डीसी जो थी नेहा चोपड़ा जी, उन्होंने, उनका कुछ प्लान बन जुड़ी रहा हुई था कि हैं? वो केवीपी स्कूल में शायद से कोई अच्छा। प्रोग्राम करना चाहती थी, और मैं भी तैयार थी, बट आई डोंट नो कि वो, क्योंकि इफ शी इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो वो काफी बिजी अच्छा। रहती होंगी, लेकिन हाँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको एक्सेस है किसी स्कूल का, या फिर अगर किसी स्कूल में आप चाहते हैं कि मेंस्ट्रुपीडिया आकर कोई एजुकेशनल सेशन ले, तो आई बी ऑलवेज ओपन। और हमारा एक्चुअली हमारा बहुत लाइक विल बी वेरी हैप्पी टू डू दो सेशन। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, गढ़वा तक जाना हो नहीं पाता है मेरा एक्चुअली। रांची में ही थोड़ा कम जाना हो पाता है, उसके बाद गढ़वा तो बहुत अच्छा। दिन हो गए। सो वी आर रीचिंग द टॉप ऑफ द आवर अदिति। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं अच्छा, पिक बहुत कर रहा टाइम हो हूँ गया। और हम
करवन की बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ अपने दर्शकों से। तो ये क्वेश्चन है राजमोहन राज जी का, कि सुना है मासिक धर्म के समय महिलाएं अचार के बर्तन को नहीं स्पर्श करते, यदि करते हैं तो अचार जल्द खराब हो जाता है। यह एक मिथक है, इस पर आप वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से काफी रेलिवेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए बस एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, पीरियड्स के टाइम में अचार बनाइए मेरे जैसा, कभी खराब नहीं होगा। एक्चुअली प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन एक और बहुत एक मिथक है कि तुलसी का प्लांट छू देंगे तो तुलसी मर जाता है। मेरे मेंस्ट्रुपीडिया के ब्लॉग में एक बंदी ने क्या किया, जब मेंस्ट्रुअल कप आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो उन्होंने डाइल्यूट करके अपने पीरियड ब्लड को बहुत छुपा छुपा के तुलसी के प्लांट में डाल दी थी। अगेन प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, तुलसी इज अ वेरी होली प्लांट और मेडिसिनल प्लांट है वो, एब्सोल्युटली रेस्पेक्ट। सिर्फ इसको एक एक्सपेरिमेंट के नजरिए से देखिएगा। उन्होंने बहुत डाइल्यूट करके, मतलब एक मग में 1 चम्मच पीरियड ब्लड मिक्स करके उन्होंने तुलसी में डाला, और तुलसी मरा नहीं, बल्कि तुलसी और बड़ा होता गया। सो लेकिन ये सारी गलत धारणाएं कैसे आती है? महेंद्र जी ने पूछा था, क्या नाम था उनका? आई एम सो सॉरी कि मैं आपका नाम भूल गई। राजमोहन जी, हाँ राजमोहन जी। ये सारी गलत धारणाएं इसलिए आती हैं क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है। मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो म्यूकस होता है, ब्लड टिश्यूज होते हैं, और 2 से 3 चम्मच ही खून होता है। किया हुआ है, कुछ खराब नहीं होता है। हाँ, कुछ खराब नहीं होता। और ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड वही फ्लूइड है जिसमें आप अपनी माँ के कोख के अंदर थे, 9 महीने तक आपको नरिश किया है। ये खून गंदा नहीं होता और शरीर साफ नहीं करता अपने आप को, बस ये दूसरे साइकिल के लिए प्रिपेयर करता है। तो शरीर को जरूरत नहीं पड़ती तो ये शरीर से बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर आता है तब हो सकता है कि कुछ माइक्रोब्स के अगर एयर के कांटेक्ट में आया, इसीलिए बोलते हैं कि सैनिटरी नैपकिन को रैप करके डालिए, तब माइक्रोब्स बन सकते हैं। लेकिन देखिए, और जानने की कोशिश करेगी, सिर्फ इंडिया में नहीं है कि अचार पापड़ छुएंगे तो खराब हो जाएगा। बाहर के देशों में अगर वाइन सेलर में गए, या फिर अगर कोई भी ऐसा प्रिजर्व्ड आइटम, तो हमारा माइंडसेट क्या है कि अगर कोई भी चीज, अचार पापड़ हम साल भर में एक बार बनाते हैं, तो प्रिजर्व करके रखते हैं उसको, कि हम नहीं चाहते कि वो पूरा मर्तबान में जो पूरा बर्नी में बना हुआ है वो खराब हो जाए। तो इसलिए मम्मी बोलती है कि बर्नी मत छुओ, या और पीरियड्स के टाइम और मत छुओ। तो अचार या पापड़, वैज्ञानिक रूप से इसका कोई भी संबंध नहीं। इनफैक्ट अगर आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, तो आप ज्यादा कॉन्टामिनेटेड हैं, बल्कि आप बहुत कॉन्टामिनेटेड है। लेकिन पीरियड्स बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है। अब आइए बात करते हैं, क्योंकि मंदिरों में भी मना करते हैं ना लड़कियों को पीरियड से जाने के लिए। अब मंदिरों वाला बात इसलिए आया क्योंकि पहले हमारे पास एक कॉमन वाटर सोर्स हुआ करता था नहाने के लिए। तो एक तालाब है, एक नदी है, वहीं पे सब लोग नहा के जा रहे हैं। तो हम जो भी भगवान की पूजा करते हैं या जो भी वंदना करते हैं, वो नहाने के, स्नान करने के बाद ही करते हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद हम पवित्र हो गए और फिर करते हैं। तो पीरियड्स के समय क्योंकि स्नान ही नहीं कर रहे थे तो पवित्र नहीं मानते थे, और इससे। लेकिन अब हमारे पास, सबके पास प्राइवेट टॉयलेट्स हैं, हम सब तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो माइंडसेट, जब भी ये माइंडसेट रेग्रेसिव माइंडसेट होता है, जो कि विमेन बॉडी, ये सारी चीजें विमेन बॉडी को या विमेन जेंडर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉलिटिक्स हमको समझना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना पुरानी धारणाओं की, तो हमको लगता है अरे हमारी मम्मी पापा, हमारी मम्मियां मानते चली आ रही थी तो हमको भी मानना है। और मम्मियां इसलिए अपने बच्चे को बताती है क्योंकि उनको लगता है कि कोई वो सिन, मतलब कुछ पाप ना कर दे। लेकिन प्लीज समझिए कि जब मैं स्कूल में थी तो हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे, 4 या 5 वर्ड फाइल सेव करते थे, उसके बाद वो भर जाता था। अब हम क्लाउड में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम सब चीज क्लाउड में सेव कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो हम बहुत फॉरवर्ड माइंडेड होते हैं और फटाफट चीजों को चेंज कर देते हैं। जब पीरियड्स, विमेन हेल्थ, माहवारी के बारे में बात हो रही है, तो क्यों नहीं हम अपने आप को एजुकेट करके पुराने जो धारणाएं हैं उसको बंद कर रहे हैं? और क्यों नहीं हमारे ओल्ड जनरेशन बोल रहे हैं कि हाँ बेटा आगे जाओ, तुमको हम नहीं बांध के रख रहे हैं ये गलत मान्यताओं की वजह से। राइट। अच्छा, एक गो अहेड अदिति। नो, दैट्स ऑल। ओके। अच्छा, एक चीज अदिति जो मैं पूछने वाला था, और ये बहुत ही रोचक भी है, कि जनरली इन साउथ इंडिया, लाइक जो तमिलनाडु और जो स्टेट है, वहां पे जब ये पहली बार होता है तो एक मेच्योरिटी फंक्शन किया जाता है, जो कि काफी धूमधाम से मनाया जाता है और एक उत्सव का विषय होता है, जो जैसा इसको होना चाहिए।
ठीक है, पर क्या कारण है कि यह एक जो अद्भुत वहाँ पे वो कार्यक्रम किया जाता है, वो हर एक जगह फैल नहीं पाया और ओके, लोग और कहीं नहीं गया ये? सो एक्चुअली मेरे रिसर्च के दौरान हम लोग आए थे हुँ, और मैंने अपने दोस्तों से बात किया जिनका कि ये मेच्योरिटी फंक्शन हुआ था। एक्चुअली मेच्योरिटी फंक्शन अभिषेक जी ना काफी शादी के जैसा होता है। अच्छा। इमेजिन करिए कि आप प्यूबर्टी में रीच करें, आप जो भी लोग हैं यहाँ पे, आप एक लड़की हैं, हुँ, 9 साल की, चलिए 12 साल में आपके पीरियड्स आ गए। अभी तो लड़कियों को पीरियड्स कम उम्र में आते हैं, जो कि अगेन नॉर्मल है। बहुत लोग सोचते हैं कि जल्दी पीरियड्स आ गए हैं तो जल्दी मेच्योर होगी मेरी लड़की। मेनोपॉज और मिनार्की, जो कि पहला रक्तस्राव जब आता है तब, ये दोनों हुँ, चीज जो है वो जल्दी हो गई है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, सो नथिंग रॉन्ग इन इट। सो अगर 12 साल की लड़की है, उसको पीरियड्स आ गए हैं, तो आप एक प्यूबर्टी फंक्शन करते हैं। तो शुरू तो हुआ था ऐसा ही कि आपको सेलिब्रेट करना है, लेकिन आप जब अपने सारे रिलेटिव को बुलाते हो और पूरे समाज को बताते हो कि अब लड़की एक मेच्योर्ड एज पे आ गई है, दैट ऑल्सो गिव्स द एजेंसी टू द सोसाइटी टू कीप एन आई ऑन द गर्ल, कि करेक्ट। अब तुम लड़कों के साथ घूम नहीं सकते हो बेटा, अब यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। इनफैक्ट या एक्चुअली इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ फैमिली टू से कि अब ये लड़की का वर ढूंढना सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे हुँ, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा सूटेबल वर ढूंढना है। सो अच्छा, इट्स अ डुअल सोर्ड। अच्छा। आई वुड से दैट रिटेन द सेलिब्रेशन। अगर आप जहां भी हुँ, हैं, आपकी बच्ची को पीरियड्स आया, हलवा बनाइए, पुआ छान हुँ, दीजिए, ढुसका बना दीजिए, जो भी उसको पसंद है, ठीक है। हुँ, हुँ, और लेकिन एक पब्लिक पब्लिक इस चीज में अगर इवेंट करते हैं, तो लड़कियों को, मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की है, एंड दे फेल्ट कि इट इज मोर डन टू कंट्रोल देयर कंट्रोल एन एजेंसी ऑफ देम एंड देयर मूवमेंट। सो आप एक छोटा सा फंक्शन कर सकते हैं। सो मैं उसको, मतलब ये अच्छा फंक्शन है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये फंक्शन दुनिया बदल देगा और लड़कियों के लिए पीरियड्स का परसेप्शन बदल देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट पीरियड्स को मेमोरेबल हमेशा बना सकते हैं आप उनको एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। और क्यों क्यों जरूरी है नाउ, क्यों जरूरी है एक लड़की के लिए, जब उसके पहले पीरियड्स आ रहे हैं तो मम्मी पापा उससे ओपनली बात करें। क्योंकि जिस दिन आपने डिसाइड किया, अभिषेक जी, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपके बच्ची के बारे में, आप पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, उस दिन आपने डिसाइड किया कि आपकी पोती परपोती नाती परनाती पीरियड्स को किस नजर से देखेंगे। पता है क्यों? वाह! क्योंकि हमेशा उनको याद रहेगा कि मेरे पापा ने मेरे को पीरियड्स के बारे में बताया, आई एम गोइंग टू गिव वो सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैं अपनी बेटी की बेटी को दूंगी और उनकी बेटी उनको देगी। तो वो सारी जो गलत धारणा है ना, आपके आपके फैमिली से खत्म हो जाएगी। एक छोटा कॉन्वर्सेशन पीरियड्स के ऊपर इतनी चीजें बदल सकता है आपके पूरे जनरेशन के लिए। सो मेरी विनती है कि जब भी आपको मौका मिले पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए, जिस तबके पे भी बात कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट करिए, बात करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स तो बहुत खासकर, उसको मत छोड़िए स्कूल के ऊपर। एकदम श्योर एंड यू हैव नो आइडिया कि इस समय आप मुझे कितना इंस्पायर कर रही हैं। सीरियसली मैं एक बेटी का पिता हूँ एंड सीरियसली जब मैं ये बात आपकी सुन रहा हूँ तो इस समय मेरे रोंगटे खड़े हैं और मैं पुलकित हो रहा हूँ। धन्यवाद। मतलब ये मैं ज़रूर करूँगा और ये इसलिए नहीं करूँगा कि आप मुझे कह रही हैं इसलिए क्योंकि ये मेरा दायित्व है और करेक्ट। जब जैसे कि आपने कहा कि ये जनरेशंस को पास करने वाली बात है, तो एकदम से मैं उस पे पॉइंट ऑन बुल्सआई वो एकदम ऐसी बात है। मैं ज़रूर ये काम करूँगा फॉर श्योर। अच्छा अभी हम 1 घंटे 9 मिनट से लाइव हैं और कसम से ऐसा कभी भी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो हो गया। जिस प्रवाह से आप बोलती हैं अदिति अद्भुत है ये, अद्भुत है। मतलब कोई कोई डाउट नहीं है कि आप टेड टॉकर हैं एंड यू हैव सो मेनी थिंग्स अंडर योर क्रेडेंशियल्स। अच्छा अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप ये भी बता दीजिए क्योंकि हो सकता है कि और मुझे लगता है कि मास जो इस समय हमें सुन रहा है और ये हमारा पॉपुलेशन है, आपका घर है, आपके घर के लोग हैं इस समय में, तो आपके मेंस्ट्रुपीडिया से लोग किस तरीके से कॉमिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ के लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? थोड़ा-सा आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए। डेफिनेटली। सिर्फ अगर आपके घर में सिर्फ बेटी नहीं है, बेटे भी हैं, तो प्लीज उनको प्यूबर्टी के बारे में बताइए। 2 किताबें हैं, मेंस्ट्रुपीडिया गुल्लू हाँ, कॉमिक, मेंस्ट्रुपीडिया और गुलू। गुल्लू। गुलू
ये अगर आप Amazon पे शॉपिंग करते हैं तो आपको Amazon पे मिल जाएगा, लेकिन मेंस्ट्रुपीडिया, मेंस्ट्रुएशन और पीडिया मिला के ये शब्द बना है। मेंस्ट्रुपीडिया गूगल पे टाइप करिए, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हेलो पीरियड्स नाम का वीडियो मिलेगा। आप HD में डाउनलोड कर सकते हैं, हाई डेफिनेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल है जो कि आपको 0 पैसा आप डालकर आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और स्कूल में इसको प्ले कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं ऐसा, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon पे खरीद सकते हैं अगर आप स्कूल है, NGO है, हम वहाँ हर पे जगह है। आप लिंक बस मैं एक चीज वहां पे और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि स्कूलों में और विद्यालयों में, तो आप ये भी हमें बताते चलिए कि वो कौन सा वर्ग है जहां से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जो भी हाँ टीचर्स यहाँ पे सुन रहे हैं दे कैन एक्चुअली टेक नोट ऑफ दैट। तो आप वो भी बताइए हमें कि किस वर्ग से इसकी पढ़ाई शुरू की जा सकती है, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां से जो कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों को। ठीक है राइट, वेरी जी गुड क्वेश्चन। सो 5वीं क्लास से शुरू करना चाहिए आप लोगों को। लोगों को लगता है कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन प्लीज समझिए, पीरियड्स आ गए हैं लड़कियों को और पीरियड्स के बारे में बता रहे हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। दैट डज जी नॉट मीन कि पीरियड डिजास्टर होते हैं, लेकिन पीरियड्स, लड़कियों को पीरियड्स नहीं बताना मतलब डिजास्टर कर रहे हो आप, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और टीचर हैं तो। जी तो 9 साल से ऊपर जो भी लड़कियां हैं उनको पढ़ाना शुरू करिए। पीरियड्स के बारे में जानकारी पीरियड्स आने के पहले देना चाहिए। तो 5वीं क्लास से शुरू करेंगे। हो सकता है लड़कियों को बहुत सारी चीजें नहीं पता चले, लेकिन कोई बात नहीं, उनको पता चल जाएगा। अगर अगर हो सकता है तो हेलो पीरियड्स वीडियो अपने स्कूल में जरूर दिखाएं। 20 मिनट का एनिमेशन है, आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होगा। 2-4 किताबें रख सकते हैं कि लड़कियां अपना इश्यू करा के रख सके। एटलीस्ट 10 किताबें रख सकते हो आप अपने स्कूल में। और सैनिटरी पैड, एक कोई टीचर होना चाहिए जो कि स्कूल में एटलीस्ट सैनिटरी पैड। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि बढ़ते हुए अगर पहली बार पीरियड्स आए हैं तो मैं अपनी बच्ची को सैनिटरी पैड दूंगी और कोई प्रोडक्ट नहीं दूंगी। तो एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड, जैसे कि स्टे फ्री हो गया या फिर ये सब, तो आप उनको दे सकते हैं और रख सकते हैं ताकि वो स्कूल में एटलीस्ट वो मिस ना करें। जी जी मैं जया और दिव्या से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके कुछ सवाल हैं तो प्लीज गो हेड। अदिति पता नहीं फिर कब मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। या दिव्या और जया, आपका कोई सवाल? दिव्या। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे जब शुरू में लड़कियां पीरियड्स होती हैं तो उस समय एक माँ की भूमिका क्या हो सकती है? साथ ही मान लीजिए हमारे समाज में आप देख रही हैं खुद ब खुद कि मतलब मान लीजिए जिनको इस बारे में जानकारियां नहीं है, वो लोग बहुत सारा तरह के मिथक, बहुत तरह के भ्रम मन में पाले हुए हैं। लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं जिनको इस बारे में जानकारी है कि पीरियड बहुत ही जरूरी है सृष्टि का चक्र चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इन मिथकों को मानती हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगी? बहुत ही अच्छा दिव्या जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल भी है। पहला तो ये, मम्मियां, अगर आप मम्मियां हैं जो कि जिसकी की बच्चा पीरियड्स में आने वाली है, तो प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें। जो चीज आपकी मम्मी ने बता दिया आपको और उसी बेसिस पे अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो ये आप एक डिससर्विस कर रहे हैं, पहला। और दूसरा कि आपके पास ये विंडो है अपने पूरे परिवार को चेंज करने का, जो कि हमने अभी बात किया कि आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके आने वाले जनरेशन में लड़कियां पीरियड्स के बारे में क्या सोचें। तो पीरियड्स बहुत सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके बारे में जाने। ये जाने कि अनीमिया को अवॉइड करने के लिए आयरन सोर्स के उनके खान पान का ध्यान रखें, आप उनके हाइजीन का ध्यान रखें। तो सैनिटरी पैड से इंट्रोड्यूस कराएं अपने बच्चियों को, बताएं कि कैसे इस्तेमाल होता है। अपने घर में लड़कों को भी इन्वॉल्व करें। और इरेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों को, तो ये जानने की कोशिश करें कि पीरियड्स अभी ना हम लोग को 12 साल में शुरू हुआ है, तो कम से कम 45-50 ईयर्स तक आने वाला है। तो 35 ईयर्स तक पीरियड्स आता रहेगा। मतलब कि अगर आपको जस्ट अभी अभी पीरियड्स आए तो आपको इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं, तो 2 महीने में 1 बार या 1 महीने में 2 बार। जब तक 16 साल की लड़कियां नहीं होती है तब तक पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। दैट डज नॉट मीन कि उनके बॉडी में कुछ ही हो गया। लेकिन अगर 3 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं और या फिर 1 महीने तक एकदम खून का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम है। तो यू शुड नो कि कब गायनेकोलॉजिस्ट के पास लड़की को विजिट करना है। दूसरा चीज कि गायनेकोलॉजिस्ट भी लड़कियों को बहुत डरा देती है और उनको लगता है कि अरे हम मेरे बॉडी में, तो
फिगर आउट करिए कि आपके कौन से ऐसे डॉक्टर दोस्त हैं जो कि थोड़ा सा ओपन है, थोड़ा सा फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट है, जो कि आपके बच्चे से बात कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब बात करते हैं हमारे गलत धारणाएं। गलत धारणाएं एक ऐसी चीज होती है, क्या आप सुन सकते हैं मेरे को? जी जी हाँ जी। हाँ दीदी। हेलो, हाँ कैन यू हियर मी? हम सुन, या वी ओके, कैन हाँ, यू कैन हियर मी? हाँ, या ओके। तो गलत धारणा एक ऐसी चीज होती है जो कि ना बहुत सालों साल लग जाता है इसको चेंज करने में, और लोग एक्चुअली बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं। ये एक ट्रिकी सवाल है कि किसी बड़े को कैसे हम समझाएं कि वो गलत धारणाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ओके, एक झूठ को सच साबित करने में ना बहुत जान लगानी पड़ती है, लेकिन अगर एक फैक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं वन बाय वन, ये आसान प्रोसेस होता है। तो मेरे पास कोई गो टू आंसर नहीं है कि एक बड़े इंसान को कैसे माइंड परिवर्तन किया जा सकता है। उनको खुद वो डिसीजन लेना पड़ेगा। ये चीज कैंपेन्स के थ्रू हो सकता है, फिल्म्स के थ्रू हो सकता है, अमिताभ सिर्फ बच्चन बड़े आके बोल इंसान सकते के हैं। लिए नहीं, सॉरी, हाँ, सिर्फ बड़े इंसान के लिए नहीं, हमारी आज की जो जनरेशन चल रही है ना, उसमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे मान लीजिए एजुकेशन स्कूल में नहीं मिल पा रहा है या घर में वो मिथक है, तो उनके लिए भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना। हाँ, मिथक ऐसी चीज होती है जो कि जिसके प्रति बाहर बिल्कुल निकलना मुश्किल होता है, वो एक पर्सनल चॉइस होता है, और वो पर्सनल बिल्कुल, चॉइस हाँ बहुत वो तो सारे है। ट्रिगर्स से होता है। तो हो सकता है कि हम ट्रिगर्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम पर्सनल चॉइस को कंट्रोल नहीं कर बिल्कुल सकते हैं। हम ट्रिगर्स कंट्रोल कर सकते हैं कि कैंपेन बिल्कुल कर दिया, एजुकेशन ड्राइव कर दिया, और कभी ना कभी वो जी बंदा या बंदी बोलेंगे कि अच्छा, अब आई वांट टू लेट गो ऑफ माय बिलीफ। एक बिल्कुल एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मेरी मम्मी का एग्जाम्पल। अब मेरी मम्मी मेरे मेरे कॉमिक बुक का पार्ट है वो, और मेरी मम्मी के हिसाब से उनके भगवान जी को पीरियड्स के समय पे नहीं छूना चाहिए। लेकिन अगर मैं जिस दिन लड़ने लग जाऊं अपनी मम्मी से कि नहीं, आप तो गलत समझते हैं, तो मैं उनके भगवान जी को नहीं छूती हूँ। लेकिन ये सोच के नहीं कि उनके भगवान जी अपवित्र हो जाएंगे, बल्कि ये सोच के कि मेरी मम्मी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। छोटी बिल्कुल बच्चियों में इन्वेस्ट करना आसान होता है। तो एक कच्ची मिट्टी होती है, उसको आप अलग अलग शेप में दे सकते हैं, हाँ पर अगर घड़ा है तो उसको चेंज करने के लिए तोड़ जाएगा, दैट इज नॉट बिल्कुल डिजायरेबल। लेकिन हाँ, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि हमारे जनरेशन के लोग चेंजेस ला रहे हैं। सो अगर दिव्या जी, मान लीजिए कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ हैं और ला चार लोग वहां पे, चार लोग आपके आपके ग्रुप के लोग, चार लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पीरियड्स तो बहुत खराब चीज होती है, ये है वो है। इंस्टीड ऑफ यू डीलिंग विद बिल्कुल देम ऑन व्हाट्सएप, अगर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है तो 5 लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया होगा, एज कंपेयर टू कि वो 5 लोगों के साथ आप जी सोशल मीडिया में बिल्कुल भिड़ गए हैं और उनको सोच रहे हैं कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें। तो बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े लोगों को समझाना। और इसके लिए, मतलब इसके लिए उनको जी ब्लेम नहीं करना चाहते, क्योंकि आई थिंक लोगों का बिलीफ नहीं, उनके लिए बहुत उनको तो इंपॉर्टेंट होता है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो लड़कियों को पढ़ाना, इम्पोर्टेंट सो नहीं इट्स है। ऑलवेज अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज इन यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज। अच्छा एक और बिल्कुल बिल्कुल ओके, आई एम अनेबल टू लिसन टू अभिषेक जी। हेलो हाँ, हेलो, हेलो, यस, मैं सुन सकती हूँ आपको, दिव्या जी और जया जी। यस, अदिति मैम, मेरा हाँ। एक क्वेश्चन था कि ये आपने तो एक काफी अच्छा, और आज के समय में जिसकी बहुत ज्यादा बातें होनी चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, ऐसा मुद्दा उठाया है अपने कॉमिक के लिए। तो क्या आप किसी और सोशल इशू या कोई ऐसी कुरीतियां, ऐसी कुप्रथा या कुछ ऐसी हमारी सोच के बारे में भी आगे काम करने के बारे में सोच रही हैं, जिसे आपने पाया हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताइए। ओके, सो एक चीज तो ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो जया मैम, ऐसा है कि हम लोग है ना, ये जो इंडिया का ना ब्रोकन सेक्स एजुकेशन सिनेरियो फिक्स करना चाहते हैं। तो अच्छा। ये टूल का इस्तेमाल करके हम और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, हम बात कर सकते हैं
प्रेगनेंसी के टाइम में मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज होती है कि बहुत हेवी ब्लीडिंग से औरतों की डेथ हो जाती है, और ये एक अवॉइडेबल डेथ होती है, मतलब कि फैमिली मेंबर्स को पता चल सकता है, और ये सबसे कॉमन डेथ होता है। फिर एक होता है सर्विकल कैंसर, जो कि इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है विमेन में, और उसका वैक्सीनेशन है, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो वैक्सीनेशन लेते हैं। मतलब एक कैंसर सिर्फ वैक्सीनेशन लेने से जा सकता है, अवॉइड कर सकते हैं आप। तो हम विमेन हेल्थ में डेफिनेटली काम करना चाहेंगे और करेंगे, डिजिटल स्पेस में और ज्यादा जाना चाहेंगे, लेकिन हम प्यूबर्टी एजुकेशन में सबसे ज्यादा अपना एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, रादर देन डेविएटिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, विमेन हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्शन, बॉयज प्यूबर्टी, ये इंटरकोर्स, ये सारी चीजें हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है और ये हम करेंगे। हमने अभी एक ऐप लॉन्च किया, ये फ्लो बडी ऐप करके, FLO, फ्लो BUDDY, फ्लो बडी। तो इसमें बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम बच्चियों को बच्चे और अभी पीरियड्स के बारे में, पर हम लड़कों के लिए भी कंटेंट बनाएंगे और क्विजेस रखेंगे इसमें। तो गेमिफाई करना चाहते हैं ये पूरे जो एजुकेशन है उसको, ताकि लोगों को मजा आए पीरियड्स के बारे में, अपने शरीर के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाई करना। तो ये सब हम टेक्नोलॉजी यूज करके भी ये सारा चीज करना चाहते हैं। तो इसी में ही हमारा काम ज्यादा रहेगा। आपका पलामू आना होता है? आप अभी तो एक्चुअली नहीं, बहुत हुआ ही नहीं है, मतलब कि पिछले 10 साल से हम आए ही नहीं है गढ़वा पलामू कहीं नहीं आए। रांची आते हैं, बहुत मन करता है, लेकिन बहुत मन करता है, लेकिन वही है, चॉइसेस है लाइफ में, चॉइसेस और प्रायोरिटी होती है कि कितना टाइम हम अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड करें या भाई बहनों के साथ स्पेंड करें, और कितना टाइम फिर हम पलामू आए। मतलब ऐसा तो मेरा ज्यादातर काम हम ज्यादातर ट्रैवल अपने काम की वजह से करते हैं। तो अगर कैसा ऐसा कुछ हुआ कि पलामू आके कुछ करना है, वहां पे किसी स्कूल में कुछ करना है, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड वे। लेकिन ऐसे घूमने के पर्पज से शायद हम नहीं आएंगे। अभी हम बुढ़े भी हो गए हैं कि घूमने के पर्पज से कहीं जाते हैं, मतलब काफी बोरिंग लाइफ है। आप तो क्या आपका कभी आना हुआ है गुजरात? यस, नहीं मैं बोल रही थी कि आप लोगों का कभी आना होता है गुजरात तरफ? नहीं, अभी तक नहीं, तो मैं गुजरात नहीं तरफ तो आज तक तो नहीं आना हुआ है अभी तक। प्लीज जब भी गुजरात आइएगा, अगर आप अहमदाबाद आइएगा तो आप प्लीज मेरे गेस्ट होंगे। थैंक यू। बिल्कुल। झारखंड में या पलामू के स्कूलों में भी आपके बुक कहीं पर वो पढ़ाई होती है क्या ऐसा? हाँ, एक्चुअली तो इंडिया में कुछ 11,000 स्कूल हैं जहाँ पे कि हमारा किताब जाता है, और रांची में, झारखंड में काफी सारा किताब गया। आई थिंक बिहार में भी, नवादा में भी काफी सारे किताब गए हैं। एग्जैक्टली लोकेशन, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है जो कि मेरे को याद है, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ओके, चलिए अभिषेक सर भी आ गए। अच्छा, सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था। ओके, सॉरी फॉर हैविंग अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एनी नॉट ऑल। अच्छा, हाँ, तो एक चीज मैं पूछ रहा था कि एक हम क्वेश्चन लेंगे अभी, और उसके बाद हम ऑलमोस्ट रैप अप की तरफ हैं, ठीक है? सो अदिति, एक चीज तो कि जिस तरीके से आपने सब लोगों के सामने अपनी बात रखी, बहुत ही अच्छा लगा। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे ठेठ पलामू के पेज पर आकर के कैसा लगा? आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका, और क्या आपका फाइनल कमेंट्स है हम लोगों के लिए? ओके, एक्चुअली मेरे को बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ये बहुत स्पेशल फीलिंग होता है, मतलब ये बहुत स्पेशल फीलिंग होता है कि आप और दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहां के लोगों से बात कर रहे हैं जो कि जहां से आप पले बढ़े हैं, वहां से बात करें। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग योर चाइल्डहुड, सो आई डोंट नो कि उसको एक्सप्रेस कैसे करूं मैं, लेकिन इट्स वेरी नाइस। और ठेठ पलामू, तो सबसे पहले तो अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभिषेक जी मेरे से गेट इन टच हुए और
2 मिनट भी नहीं लगा मेरे को सोचने में कि मैं इस लाइव पे आऊंगी कि नहीं आऊंगी। मेरा शेड्यूल परमिट नहीं करता है मुझको बहुत सारे लाइव्स में आने के लिए, लेकिन ये लाइव बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। तो मेरे को आई शुड थैंक यू एंड जया जी एंड दिव्या जी टू कम। एंड ऑल्सो सबसे अच्छी बात ये कि आपकी कम्युनिटी में जो क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके दर्शकों को बहुत ही फायदा कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए भी बहुत, क्योंकि एक अच्छा सवाल पूछना इज अ वे टू नो अ गुड आंसर। सो दैट वाज वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा लगा और रियली थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आपने हमारे बुलाने पे आप यहाँ आ गई। तकरीबन 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं और व्यूवरशिप हमारा एनी टाइम ऑलमोस्ट 100 के करीब में रहा है। तो आई एम वेरी श्योर कि इस समय में जितने भी लोगों ने आपको सुना वो काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे और बहुत सारा इनटेक आज होगा उनके लिए, यहाँ से लेकर के जाना बहुत सारा इनपुट होगा उनके लिए। और आई एम वेरी श्योर कि जो भी पेरेंट्स होंगे या जो फादर्स होंगे लड़कियों के खासकर, या इनफैक्ट लेट्स नॉट बी लड़की या लड़का हियर, क्योंकि आपका लड़कों के लिए भी सेम तरीके का योगदान भी है, क्योंकि आप बता रही हैं कि उनके प्यूबर्टी के लिए भी आपने काम शुरू किया है। तो रियली सो थॉटफुल ऑफ यू और इतना कुछ अच्छा लगा, इतना कुछ जानकारी आपने शेयर किया एंड यू आर सर्टेनली अ प्राइड। आप हमारे पलामू गढ़वा के लिए एक प्राइड जैसे हो। आपने हमें विश्व पटल पे रखा है। आप अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जाकर के लोगों को बता करके आई हैं कि आपका काम क्या है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके से हमारे बीच की एक बेटी निकली है और उसने अपनी आभा इस तरीके से बिखेरी है कि सारे लोग उसके कायल हो गए हैं। और आज पूरा पलामू गढ़वा जब आपको सुना होगा तो वो सारे लोग भी आपके कायल हो गए होंगे जरूर से। तो कभी जरूर आप यहाँ के जो स्कूल्स हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, वो प्लीज कनेक्ट कीजिए अदिति से। अदिति के मेंस्टूपीडिया के साइट पे जाइए, देखिए क्या क्या इंसाइटफुल चीजें हैं वहाँ पे। आप अपने जैसा कि उसने बताया कि क्लास 5 से क्लास 5 से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये सारी चीजें को, ये सारी चीजों को। तो आई थिंक यू हैव गिवन अस अ लॉट टुडे एंड वी आर गोइंग विथ रियली लवली मेमोरीज। बहुत ही अच्छी मेमोरीज के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अदिति। और आई एम वेरी श्योर कि इसी तरीके से जब भी हम आपको बुलाएंगे आप अपने पलामू गढ़वा की तरफ जरूर आइएगा। बिल्कुल। ये आपका घर है, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेहमान कभी नहीं बुलाया हूँ, क्योंकि आप मेहमान नहीं हैं, आप हमारी बेटी हैं, इस दरा की बेटी हैं। तो प्लीज इसी तरीके से यहाँ के लोगों को भी आप और क्या मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आज अदिति को सुन करके कुछ नई अदितियां भी निकलेंगी इस शहर से, इस जिले से, इस राज्य से जरूर निकलेंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। और जो भी व्यूअर्स इस समय में पूरे 1.5 घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। नमस्ते। बाय। बाय बाय। हम्म।